बढ़ती गर्मी के बीच इंदौर के नेहरू पार्क स्विमिंग पूल में आने वाले गोताखोरों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। गर्मी में पानी में नहाने के बहुत से फायदे हैं। पहला तो यह है कि गर्मी से निजात मिलती है, ठंडे पानी में नहाने से आनंद आता है। दूसरा यह कि पानी में हाथ पैर मारने से कसरत भी हो जाती है और देखते ही देखते स्विमिंग भी सीख जाते हैं। बच्चों की छुट्टियों के चलते और तैराकी सीखने के उद्देश्य से सुबह से पूरा स्विमिंग पूल गोताखोरों से भरा जाता है। नेहरू पार्क स्विमिंग पूल गोताखोरों से भरा गया है। बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े भी स्विमिंग पूल का आनंद ले रहे हैं। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चलने की वजह से ज्यादा संख्या में बच्चे भी यहां पहुंच रहे हैं। यहां वो बच्चे भी आ रहे हैं जो तैराकी सीखना चाहते हैं। नेहरू पार्क स्विमिंग पूल में भीड़ बढ़ने से निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। नेहरू पार्क स्विमिंग पूल की एक खासियत यह भी है कि जितने भी इंदौर में स्विमिंग पूल है उसमें सबसे अच्छा पानी नेहरू पार्क स्विमिंग पूल का है। यही कारण है कि यहाँ पर भीड़ बहुत हो रही है। हैरत की बात है कि इसी उपलब्धि के कारण यहाँ की सदस्य बड़ी तेजी से बने। इस कारण प्रबंधन को यहाँ की सदस्यता बंद करना पड़ी। बच्चों के छुट्टियों का सदुपयोग हो, इस कारण बच्चों को पहली प्राथमिकता के साथ यहाँ पर तैराकी सिखाई जाती है। बता दें कि पहले यहाँ पर 10 शिफ्ट चलती थी, जिसे बढ़ाकर 12 कर दिया गया है और एक शिफ्ट में 50 से 60 बच्चे आते हैं। ऐसे में तेजी से बढ़ती हुई संख्या के कारण प्रबंधन को यहाँ की सदस्यता बंद करना पड़ी और हर शिफ्ट में बच्चों की संख्या 80 से 90 तक करना पड़ी। घटना दुर्घटना से भी बचने के लिए यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ पर 2 लोग हर समय पानी में रहते हैं और 4 लोग बाहर निगरानी में लगे रहते हैं। बता दें कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी प्रैक्टिस करने आते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अलग से व्यवस्था की हुई है। स्कूल चालू होने के पहले बच्चे स्विमिंग सीख जाएं, यही प्रबंधन का उद्देश्य है। इसलिए बच्चों को ही यहाँ पर ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है और कुशल प्रशिक्षकों की मदद से बच्चों को तैयार किया जाता है। इसी को लेकर हमने नेहरू पार्क स्विमिंग पूल के इंचार्ज दीपू बागोरा से खास चर्चा की। आइए बताते हैं आपको। चिलचिलाती गर्मी में पानी में दोगते लगाने का मौका मिल जाए, कौन नहीं छोड़ना चाहेगा। नेहरू पार्क स्विमिंग पूल पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्विमिंग पूल जो है अपनी पूरी क्षमता से गोताखोरों से भरा पड़ा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दीपू बागोरा जी, जो इस स्विमिंग पूल के इंचार्ज हैं, इस तरह के इंतज़ामों को देखते हैं। दीपू भैया, इस बार गर्मी ने अपने उस चरम को छुआ जिसकी कल्पना भी इस मालवा में कभी नहीं की गई थी, तो उससे यहाँ के गोताखोरों में यहाँ आने वालों को कितने लोगों की संख्या पर कितना फ़र्क पड़ा है? वर्तमान में गर्मी इस बार इंदौर में बहुत ज़्यादा है, 45-46 टेम्परेचर जा रहा है। इस बार तादाद बहुत कुछ ज़्यादा ही है, बच्चों की ज़्यादा है, बड़ों की ज़्यादा है, पर हम फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों को देते हैं क्योंकि बच्चों की अभी वेकेशन चल रही है, स्कूलों की छुट्टी है, उनको तैरना सिखाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। पहली बार नेहरू पार्क स्विमिंग पूल में राजस्व की रिकॉर्ड तोड़ कमी हुई है, नगर निगम की कमी हुई है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी, हमारे आयुक्त महोदय, अपर आयुक्त महोदय, हमारे प्रभारी अधिकारी महोदय, महापौर जी, इनके द्वारा नेहरू पार्क स्विमिंग पूल के जो व्यवस्था दी गई है उसको देखते हुए हमारे पूरे इंदौर शहर का जो स्विमिंग पूल, जितने भी स्विमिंग पूल है, सबसे अच्छा पानी हमारे नेहरू पार्क स्विमिंग पूल का है। इसके तरफ आकर्षित होते हुए लोग यहाँ पर इतनी ज़्यादा में सदस्यता बने हैं कि हमको सदस्यता बंद करना पड़ी। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि जो बच्चों की छुट्टी पड़ी स्कूल की, महीने 1.5 महीने के लिए बच्चे आते हैं वेकेशन पे, हम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में तैरना सिखाते हैं। अभी तक हमने 90% बच्चों को तैरना सिखा दिया है। दीपू भाई, जैसा कि कहा जाता है कि नेहरू पार्क का जो स्विमिंग पूल है वो उसको सरकारी दर्जा दिया गया है। नेहरू काफ़ी पुराना हो चुका है इसके, और शहर में जिस तरीके से तेज़ी से प्राइवेट स्विमिंग पूल खुले हैं उसके बावजूद हमने देखा है कि बाहर आपने सदस्यता बंद करने के बोर्ड लगाए हैं। इतने लोग आ रहे हैं, क्या वजह है? हमारी एक शिफ्ट में कैपेसिटी है 50-60 लोगों की। हमारी टोटल अभी 10 शिफ्ट थी, उसको बढ़ा के हमने 12 कर दिया, महिला पुरुष मिला के। अभी स्थिति 50 जनों की कैपेसिटी पर भी हम प्रेशर के कारण कि बच्चे सीख जाएं, लोगों के प्रेशर आते हैं, राजनीतिक दलों के फ़ोन आते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों की आते हैं कि कुछ तो भी बच्चों को सिखा दें आप लोग। तो हम 50 की जगह 60 की जगह हम 90-90, 100 बच्चों की शिफ्ट चला रहे हैं। उसमें हमने व्यवस्था कर रही है कि हमारे जो जीवन रक्षक 13 शिक्षक मुस्तैद रहे, 2 लोग हम पानी में रखते हैं सिखाने के लिए, 2-4 लोग बाहर निगरानी के लिए रखते हैं कि कोई किसी प्रकार की घटना दुर्घटना नहीं हो। दीपू भाई, यहाँ पर स्थायी सदस्य भी हैं काफ़ी, जो 12 महीने की सदस्यता वाले हैं। चूँकि गर्मी के दिनों में वही लोग आते हैं जो छुट्टियों में तो स्विमिंग से तैराकी सीखना चाहते हैं, और यहाँ पर हमने देखा है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, वे भी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ इतनी जगह और इतना समय मिल जाता है।
उसको हम व्यवस्थित चलाने के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है कि 4 महीने गर्मी रहती है और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी आते हैं कि हम भी बच्चों के साथ सीख जाएं, तो हमने वैसी ऐसी व्यवस्था बनाई है कि सुबह जैसे शिफ्ट जो चालू करते हैं हम 6 बजे, उस हिसाब से हम आधे घंटे की शिफ्टें चलाते हैं, उसमें सबको एडजस्ट करते हैं। खिलाड़ियों यहाँ राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी प्रैक्टिस करने आते हैं डाइविंग की, उनको भी हमने अलग से व्यवस्था करी है कि भैया सीढ़ी के उधर वो लोग प्रैक्टिस कर लें। सबको ये व्यवस्था हमने बना के रखी है और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बच्चे अच्छी तरह से सीख जाएं स्कूल चालू होने के पहले। दीपू भैया, तैराकी सिखाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है छोटे बच्चों की सुरक्षा का सवाल। बच्चों को सिखाने के साथ ही यहाँ पे सुरक्षा के लिए जो आपको तैनाती करना पड़ती है, उसके लिए कितने आप लोग यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों को आपने तैनात किया गया है और कितना वक्त वो देते हैं? मैंने हाल फिलहाल में हमारे पास जो जीवन रक्षक तैराक शिक्षक मिला के कुल 5 ही है। मैं खुद खड़ा रहता हूँ टैंक पे, सुबह शाम दोनों टाइम में मुस्तैद रहता हूँ। दूसरी चीज़ क्या रहती है, जो बाकी के जो हमारे स्टाफ है, जैसे मशीन के हो गए, दूसरे सफाई कर्मी हो गए, उनको भी मैं टैंक के आसपास खड़ा कर देता हूँ कि आप लोग भी निगरानी रखिए कि कोई बच्चा डूब रहा हो या कुछ किसी प्रकार की घटना दुर्घटना नहीं हो, आप उनको भी मैं मुस्तैद रूप से तैयार रखता हूँ। दीपू भैया, यहाँ पर हमने ये देखा है कि इस साल जो है मालवा में जो गर्मी पड़ी है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जो आपके तैरने या जो लोग आ रहे हैं इनकी संख्या इस बार रिकॉर्ड तोड़ हुई है? बिल्कुल हुई है, आपकी बात सही है बागोरा जी, बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ यहाँ संख्या बढ़ी है। मतलब अभी ये स्थिति है कि सदस्यता बंद करने के बाद भी मुझे बहुत प्रेशर आ रहे हैं, फिर भी मैंने कहा कि बच्चों के स्कूल चालू हो जाए 15 जून से। आप लोग तो कभी भी साल भर में सीख सकते हैं, बड़े लोग, बच्चे तैयार हो जाएं, बच्चों के स्कूल चले जाएं, बच्चे वहाँ भीड़, फिर बच्चों के स्कूल चले जाएंगे, भीड़ थोड़ी कम होगी, फिर आप लोगों को 15 जून के बाद हम एंट्री देंगे, बिल्कुल बराबर देंगे। ये थे दीपू बागोरा जी जो हमें बता रहे थे कि तमाम तरह के प्रेशर और सारी चीज़ें आने के बाद में स्विमिंग पूल की क्षमता के हिसाब से हम ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा लोगों को तैराकी सिखा रहे हैं और उसके अंदर हमने तय किया है कि पहले बच्चे सीख जाएं, बड़े लोग तो बाद में भी आ सकते हैं। अभी उनकी छुट्टियां चल रही है, उसी को प्राथमिकता देते हुए स्विमिंग पूल में इस बार रिकॉर्ड तोड़ लोग आए हैं, वो जो बताते हैं कि इस बार की गर्मी उन्हें कितना सता रही है।